नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातःकाल 10:16 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है दोपहर 2:30 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। विषकुंभ योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज से नया वर्ष, नया संवत्सर आरंभ हो गया है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संवत्सर राक्षस नामक संवत्सर है। वर्ष पर्यंत संकल्प में यही संवत्सर जोड़ा जाएगा, यही संवत्सर लिया जाएगा। आज से मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना का भी दिन प्रारंभ हो गया। 13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक नवरात्रि का यह दिन है। इसमें मां की हम खूब आराधना करेंगे। मंगलवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, सो मां का आगमन अश्व पर होगा और आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 2:20 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। तो आप सभी भक्त मां की कृपा हेतु मां की आराधना धूमधाम से कर रहे होंगे। जहां भी हैं मां की आराधना करते रहिए। आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। मां शैलपुत्री सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। शीघ्र ही भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आज मां शैलपुत्री को क्या अर्पित करें जिससे मां का आशीर्वाद प्राप्त हो और हर तरह की कामना पूर्ण हो। मां हमें हमारी इच्छित कामना पूर्ति हेतु वरदान दे। दिव्य महाप्रयोग में ये जानेंगे आज। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन इससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर में, गुरु कुंभ में, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर 2:20 तक अश्विनी नक्षत्र में है। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे केतु और तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में बाकी के दिन वो रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज का दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, किन चीजों से बचना है, निवेश अगर आप करते हैं तो किन्हें निवेश करना है किन्हें नहीं करना है, इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां की आराधना सभी को करनी चाहिए। वर्ष भर के लिए मां की कृपा मिले, इसलिए घर का एक सदस्य अवश्य ही सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का अवश्य ही नित्य 108 बार जप करे, ताकि घर के पूरे सदस्यों को, सभी सदस्यों को इसका लाभ मिले। यानी घर का मुखिया कर ले, प्रायः महिलाएं करने के लिए तैयार हो जाएंगी, वो सभी का हित चाहती हैं। तो मां की आराधना आप विधिवत करिए, इस मंत्र का जप करिए। आज मां शैलपुत्री को विधिवत उनकी पूजा करके घी अर्पित करिए। मां को घी अर्पित करने से मन की कामना पूर्ण होगी, जो भी आपकी इच्छित कामना होगी मां का वरदान मिलेगा और वो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। घर में ही पूजन स्थल पर आज लाल रंग के चावल से अष्टदल कमल निर्मित करिए और उसी कमल पर मां की स्थापना करिए। अगर मूर्ति है तो मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में या तस्वीर के रूप में मां की पूजा करिए। अगर मंदिर में जाना संभव है, आप मंदिर में जा सकते हैं, तो वहीं पर जाकर के कोई भी दुर्गा जी का मंदिर, उसी में मां शैलपुत्री का ध्यान आपको करना है। कोई भी दुर्गा जी की तस्वीर, प्रतिमा, उसी में शैलपुत्री का आपको ध्यान करना है और घी अर्पित करना है। घी अर्पित करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये सभी को करना है। वर्ष पर्यंत बाकी तो सदैव हम कभी कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। मां की जब हम आराधना करेंगे तो केवल ग्रह नहीं, हर तरह की परेशानी से मुक्ति हेतु मां हमें आशीर्वाद देंगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। नवरात्रि का आज ये पहला दिन, नए वर्ष का ये पहला दिन निसंदेह आपके साथ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे। व्यापार में कुछ नया करने का विचार अगर आपके मन में चल रहा है तो इस पर काम करिए। दिमाग में अगर कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, तो उसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। यही योजना आगे चल करके आपको मुकाम पर, कोई बड़ा मुकाम देने वाली है। पैसों के दृष्टिकोण से मैं आपके दिन को आज बढ़िया देख रहा हूं। धनागमन की स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। तो वहीं यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं या यात्रा की स्थिति बन रही है तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी में अगर बदलाव का विचार मन में है तो मेरे हिसाब से अभी कदम उठाना जल्दबाजी होगी। पहले पूरी तरह से विचार कर लीजिए। अगर स्थिति ऐसी है कि नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आज क्या नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, तो बात अलग है। नहीं तो अगर आप वर्तमान नौकरी में ही सर्वाइव कर जा रहे हैं तो यहीं पर बने रहिए। हां, अगर आप नौकरी में परिवर्तन की ठान ही लिए हैं तो किसी न किसी मित्र की मदद मिलेगी, सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा और मित्र की मदद से आप नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो धीरज के साथ ही निवेश करिएगा, रिस्क नहीं लेना, नहीं तो आपका पैसा आज बर्बाद हो जाएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप मेष राशि के हैं तो प्रेम के क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बस एक ही बात को आज गांठ बांध लीजिए, प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी मत करिएगा। प्रेमी पर भी ध्यान देना जरूरी है। और विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बढ़िया है, खास है। वर्ष का नया दिन, आज सब कुछ अब से नया होगा, तो आप भी अपनी पढ़ाई में जो नयापन ला सकते हैं लाइए। बस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। पढ़ाई के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द की शिकायत या थकान की स्थिति हो सकती है, बाकी कोई रोग नहीं है। सिर्फ एक उपाय, मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना। मां को आज घी अर्पित करिए। बाकी ऐसे आप पूजा नहीं कर सकते तो आप घर से आज 1 चम्मच दही खा करके निकलिएगा, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और जैसा मैंने कहा, निवेश ना करें। वृषभ की हम बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके व्यय भाव में देखा जाए तो ये चंद्रमा, केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो मिला जुला करके दिन ठीक है, परंतु कोई गैर कानूनी काम न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। वर्ष का ये पहला दिन, नया वर्ष प्रारंभ हुआ, यहां से कोई बड़ा कार्य पूरा होने वाला है।
यूं समझ लीजिए कि नए वर्ष का तोहफा आज आपको मिलेगा। जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करने की बस कोशिश करते रहिए, कार्य भी पूर्ण होंगे, आपको खुशी भी मिलेगी। परिवार का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, और व्यापारी हैं तो भी आज ठीक ठाक रहने वाला है। बस जैसा मैंने कहा, जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए और गैर कानूनी काम मत करिए। सबसे बड़ी बात है, आपकी विचारधारा बेहद सकारात्मक होने वाली है, या यूं कहें कि विचारधारा में आपके बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहेंगे आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए, किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में करने से बचिए, व्यर्थ के व्यय से भी बचिए। चाहे वो अपने ऊपर ही खर्च करना हो, तब भी मैं कहूंगा कि व्यर्थ का व्यय ना हो, और किसी भी तरह से किसी के साथ कैसी भी जबरदस्ती मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन साथी की सेहत में कोई परेशानी है तो सेहत को लेकर के आप चिंतित होंगे, और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कम मेहनत में अच्छे परिणाम, सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत अच्छी रहने वाली है। मां जगत जननी जगदम्बा को आज घी अर्पित करिए, और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते या नहीं करते तो सफेद वस्त्र आज दान करना आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश सतर्क होकर के आप कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हर तरह से दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं करियर में ग्रोथ बढ़िया मिलने वाला है। यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा होगा, लेकिन सभी कार्य बेहद आसानी के साथ पूर्ण होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। तो वहीं पूर्व में आपने किसी की मदद की हुई है, यूं समझ लीजिए कि आज वो व्यक्ति वक्त आने पर आपकी मदद कर देगा। यानी यूं आज का दिन ऐसा है कुछ कि जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी, आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार ही सहयोग मिलता चला जाएगा। जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, सब आसानी से सुलझते चले जाएंगे। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है, व्यर्थ के क्रोध से बचिए। अपने स्वभाव में जो आपका मूल स्वभाव है, उग्रता का समावेश न होने दीजिए। दिन लाभप्रद है, इस दिन का लाभ उठाइए। निवेश आपके लिए बेहद उत्तम है, निवेश करिए। शेयर मार्केट में निवेश लाभप्रद रहने वाला है। और आज नवरात्रि का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, मां शैलपुत्री की आराधना करिए। ऊट पटांग खाने से बचिएगा, बाहर का भोजन मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, मधुरता आने वाला है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो आज चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है, सो जरा वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। और आज मां जगत जननी जगदम्बा को घी अर्पित करिए, मां शैलपुत्री को घी अर्पित करिए, मन इच्छित कामना की पूर्ति हेतु। बाकी अगर आप ऐसे पूजा नहीं कर सकते तो आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जैसा मैंने कहा बड़े प्रेम से करिए। कर्क की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में संचरण कर रहे हैं और दिन को मजबूत बना रहे हैं। केतु और तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूरे दिन आपको उत्साहित करेंगे। कुछ नया करने की कोशिश, जुगाड़ आप करते रहेंगे। वर्ष का ये पहला दिन, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। सो अगर किसी को लेकर के, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, माता पिता, घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसको लेकर के मन में क्रोध है, नए वर्ष पर क्रोध का त्याग करिए। सबके साथ मिल करके चलिए। और परिवार को लेकर के किसी भी मामले में कोई स्थायी फैसला लेना है, आज लीजिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और किसी भी तरह के निवेश के लिए यह समय बेहद खास, बहुत अच्छा है। एक और बात का ख्याल आपको रखना है, बिना जानकारी किसी से कोई बात मत कहिए। यानी इधर की बात उधर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और परिवार के सहयोग से आपका कोई खास कार्य सफल होने वाला है। यानी हर प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष का पहला दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और जितना हो सके मेहनत करिए, सफलता आपको मिलने ही मिलने वाली है। जीवन साथी की बात को मानिए, जीवन साथी की बात की अनदेखी मत करिए, बहुत बड़ी परेशानी से बचेंगे।
सेहत के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी वैसे नहीं दिखाई पड़ रही, सब कुछ ठीक है। आज मां जगत जननी जगदम्बा को घी अर्पित करिए। मां शैलपुत्री को घी अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे किसी भी भगवती के मंदिर में जाकर के लाल वस्त्र दान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक कोई एक कार्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर केसरिया। वैसे मैं कहूंगा शैलपुत्री की आराधना घी ही अर्पित करिए। निवेश आप विचार करके अवश्य करिए। सिंह की हम बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। निसंदेह ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे और उन्हें पूर्ण करने के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पहल करनी होगी, कोशिश करते रहनी है। दिन बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। खुद को समय दीजिए और जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, जो भी अनसुलझे मामले थे, सब सुलझने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपको पूरा महत्व मिलेगा। आय की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारी हैं तो व्यापार में नए ऑफर मिलने वाले हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। निवेश करने की सोच रहे हैं, कहीं कोई बड़ा निवेश का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। सोचे हुए काम आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं या सोचे हुए कार्य आप शुरू करिए। जहां भी रहेंगे साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। यूं समझ लीजिए आप अपने आत्मविश्वास के दम पर, उत्साह के दम पर हर तरह के जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। सफलता आपके साथ रहने वाली है। खुद को सिद्ध करने का इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बढ़िया है दिन। और एक ही बात का आज ख्याल आपको रखना है, गलती इसी में होगी अगर आप दूसरे के भरोसे रहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत तत्पर रहिए, खुद प्रयत्न करिए और जिद से बचिए। जिद से नुकसान होगा। विद्यार्थियों को बेहद सफलता मिलने वाली है। जबरदस्त रहने वाला है दिन। मेहनत के नतीजे जब आपके सम्मुख आएंगे तो आपको गर्व होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। विशेष करके अगर घर में बुजुर्ग माता पिता है, विशेषकर पिता, तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज मां जगत जननी जगदम्बा मां शैलपुत्री को अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु घी अर्पित करिए। सारे काम बनेंगे, सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। या फिर आप नहीं अगर करना चाहते तो कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करें। और बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, केतु के नक्षत्र में और तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद दिलाने वाले हैं। वर्ष का ये पहला दिन, नया संवत्सर, सब कुछ नया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। निसंदेह पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी, उसमें अंतर जरूर आएगा। वैसे तो ये राक्षस नामक संवत्सर है, पर फिर भी आपको कदम आगे बढ़ाते रहना है। निसंदेह परेशान रहे आप, परंतु अपने विचार को साफ रखिए। किसी ने आपका अहित किया, आप उसका अहित करके कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते चले जाइए। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह से आप सफल रहने वाले हैं। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो बड़ा फैसला करने के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, जरूर कर सकते हैं। लव पार्टनर से सरप्राइज मिलने वाला है। धैर्य से काम लीजिए। प्रेमी के साथ अगर मतभेद है या जीवन साथी के साथ मतभेद है तो वो दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार के बहस में फंसने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बस जरूरी है। खान पान का ध्यान रखिए, सेहत भी बढ़िया रहेगा। आंखों में जलन और पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी की संभावना है। खान पान पर ध्यान देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा शैलपुत्री को घी अर्पित करिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नहाने के जल में 2 बूंद दूध का डाल करके स्नान कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। जरूरत के हिसाब से सहयोग मिलता चला जाएगा। पैसों को लेकर के अगर चिंता थी तो धैर्य बनाए रखिए, चिंता आपकी दूर होगी। किसी भी तरह की स्थिति में बहुत जल्द बदलाव होगा। अगर आप परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोई बड़ा कार्य मिलने वाला है। यह कार्य आपकी साख को मजबूत करेगा। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आप बेधड़क फैसले लीजिए, आपको सफलता मिलेगी, आपको इसका फायदा मिलेगा। कई मामलों में तो आज सुपर हीरो की तरह काम करने वाले हैं कार्यस्थल पर। कुछ पुरानी समस्याएं जो बहुत दिनों से परेशान करी थी वो खुद ब खुद खत्म होंगी। मूड भी आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। फायदा आपको मिलेगा। वर्ष का ये नया दिन, नया संवत्सर, सब कुछ नया नया लेकर के आ रहा है। नई नौकरी के अगर कागज पर साइन करने वाले हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में नए व्यापार की शुरुआत होने वाली है। आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी अगर बातचीत होती है, मीटिंग होती है,
वहां संबंध मजबूत होगा। आज कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का आज पूरा पूरा सहयोग आपको और समर्थन प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज विद्यार्थी किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मेहनत ज्यादा होने के चलते थकान महसूस होगी, बाकी सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए सेहत भी बढ़िया रहने वाला है। ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे। आज मां जगत जननी जगदंबा को शैलपुत्री को घी अर्पित करिए, आपकी मन की कामना पूर्ण होगी, इसी से फायदा मिल जाएगा। अथवा बहते जल में कपूर प्रवाहित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में। कोई बड़ी योजना है, कोई प्लानिंग है तो उस पर काम करते रहिए। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। वैसे तो वर्ष का ये पहला दिन, 9 संवत्सर का ये पहला दिन, मां जगत जननी की आराधना का दिन, कोई बड़ा फायदा होगा। बस आत्मविश्वास के साथ काम करते चले जाइए, अधीर मत होइए। अपनी बेचैनी को, अपने क्रोध को खुद के भीतर रखिए। अधिकारी हो सकता है कार्यस्थल पर थोड़ा परेशान भी करें, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यापारी हैं तो सामान्य रहने वाला है दिन। किसी को उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा और विशेषकर अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद था, कोई बीती बात है तो उसे भूलने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के मामले में नए सिरे से आपको अब ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। सेहत के मामले में देखा जाए तो सावधानी की आवश्यकता है। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज मां जगत जननी जगदंबा मां शैलपुत्री को घी अर्पित करिए, आपकी मन की कामना पूर्ति हेतु। और ऐसा नहीं करना चाहते तो चींटियों को शक्कर डालिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। केतु तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित कराएंगे। योजनाएं बनेंगी, योजनाएं सफल होने वाली हैं। कोई भी योजना आप अगर बनाते हैं उसका बड़ा फायदा मिलेगा। करियर में बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो आपके हित में है। बस आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी का पूरा पूरा फायदा अपने आप को दीजिए। वो कैसे होगा? धैर्य बनाए रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं करना। और व्यापारी हैं तो हर मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। दिन आपके लिए अनुकूल है। जो भी योजना आप बनाएंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, सफलता मिलने वाली है। व्यापार बढ़िया चलने वाला है। व्यापार में अगर किसी मामले में कोई कंफ्यूजन है तो अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे बातचीत करिए। समस्या का हल आपको मिल जाएगा। बहस नहीं करना, किसी से भी किसी तरह का बहस मत करिए। लव लाइफ में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत आज दिखाई पड़ रही, हो सकता है प्रेमी से मतभेद हो जाए या ब्रेकअप की भी संभावना दिखाई पड़ रही। सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। पढ़ाई में मन लगेगा। छात्रों को सफलता मिलने वाली है मेहनत के अनुरूप। सेहत के मामले में देखें तो उदर जन्य रोग यानी पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। मां जगत जननी जगदंबा शैलपुत्री को घी अर्पित करिए, आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। और आज ऐसा नहीं कर सकते तो गुड़ का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए तारीफ और सम्मान दोनों एक साथ दिलाने वाले हैं। जहां भी जाएंगे आज आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। लोगों के बीच आज आपका सम्मान बढ़ा रहेगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखिए, जब इतना सम्मान आपको मिल रहा है तो कम बोलना, यह आपके लिए बेहतर होगा। औरों की सुनिए, जरूरत पड़ने पर सबके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको मदद मिल जाएगी। बस हर मामले में आपको धैर्य बनाने की सलाह देता हूं। आप यूं देखें तो ज्यादातर मामले में ही सफल दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो अचानक कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। वर्ष 9 संवत्सर का ये पहला दिन, मां जगत जननी की आराधना का ये पहला दिन, पैसों और संपत्ति से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सौदे हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, सब बनने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो आपको सहयोग करना चाहिए। उनकी, आपके सहयोग की उनको आवश्यकता है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। चोट चपेट की घटना आज घटित होती दिखाई पड़ रही है, तो जरा सावधान रहिए। मां जगत जननी जगदंबा मां शैलपुत्री को घी अर्पित करिए,
फायदा मिलेगा। अथवा कबूतरों को 3 प्रकार का अन्न आज दे दीजिएगा अगर आप पूजा नहीं करते। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु और तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज यूं समझ लीजिए कि नए उपयोगी कार्यों की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही। दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। 9 संवत्सर का ये पहला दिन, सब कुछ बढ़िया। अगर पिता के साथ, मित्रों के साथ, संबंध में किसी के साथ भी संबंध में अनबन है, मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सभी आपके काम की तारीफ करेंगे, या यूं समझ लीजिए कि बॉस आपके काम की तारीफ सबके सम्मुख करेंगे। मेहनत और भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, परंतु जो भी आप फैसला लेते हैं, आपके सभी फैसले बिल्कुल सही रहने वाले हैं। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। कहीं किसी जगह पर पैसे का भुगतान करना है तो जरा सावधानी बरतिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। आज पूरा ध्यान जीवन साथी पर दीजिए। अगर जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाइए। जब शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं तो शक्ति को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी जरूरत को समझिए, उनका पूरा सहयोग करिए। और विद्यार्थी हैं तो मन आज पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, मन इधर उधर भटकेगा। मैं तो यही कहूंगा कि मन लगाइए पढ़ाई में, मन मार करके बैठिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। विशेष करके अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी बढ़ेगी। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। मां जगत जननी जगदम्बा को आज घी अर्पित करिए। मां शैलपुत्री को घी अर्पित करने से कामना पूर्ण होती है। अन्यथा आप नहाने के जल में 2 बूंद दूध डाल लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। और मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा केतु और तत्पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। दिन बढ़िया है, सो तैयार रहिए सफलता प्राप्ति हेतु। 9 संवत्सर का पहला दिन आपके लिए खुशखबरी लेकर के आ रहा है। कुछ अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं, ऐसी खबर जिसको सुनने के लिए कान तरस रहे थे। कार्यस्थल पर आपकी बातों से सभी इंप्रेस होने वाले हैं। राज की बात किसी से कहना है तो आज न कहिए, विशेष करके मन की बात को मन में ही रखिए। दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, समय बहुत बढ़िया है। बहुत जरूरत है तो जीवन साथी से चर्चा करिए, जीवन साथी से बातचीत करेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए खास है, बिल्कुल पढ़ाई करिए। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत का नतीजा आपके सम्मुख आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, कफ जन्य रोगों से सावधानी रखिएगा और लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। आज मां जगत जननी जगदम्बा मां शैलपुत्री को घी अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। अथवा प्रातःकाल कौवों को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।